जनाबे वाला हमारे दौर में नहीं हुआ। आज रिपोर्ट हो रहा है 282 लोग शहीद हुए हैं, 1900 लोग जख्मी हैं, उसी की एक्सटेंशन है, उन्हीं की भतीजी है, आज उसी तरह जुल्म और बर्बरियत कर रही है। आज की वो बार मिन्नतें करता रहा कि मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात की बजाय ये गोलियां चलाते रहे। सानिया 9 मई किससे करवाया? उसने करवाया जो उसका बेनिफिशियरी है। उसका बेनिफिशियरी उस वक्त वजीर दाखिला कौन था? राना सनाउल्लाह था। उस वक्त वजीर आला कौन था पंजाब का? वो मोहसिन नकवी था। उसके बाद उनके जो ये हुकूमत है उनकी हुकूमत को दुआम बख्शा गया और उसकी वजारत आला लंबी चल पड़ी। उस वक्त राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला बनाया गया, आज फिर वही वजीर दाखिला है। खैर ये बातें बाद में होती रहेंगी। 9 मई की बात करते हैं, हम तो कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी कर ले। उस वक्त जो बंदा यहाँ DIG था, आज आपने उसको DIG सिक्योरिटी लैब्स हुआ, अगर कोर कमांडर हाउस फ्लोर पे हमला हुआ, उस वक्त DIG था, उसको बनाया IG इस्लामाबाद। जो सिक्योरिटी लैब्स का जिम्मेदार हो उसको सजा दी जाती है, बजाय इसके कि उसको इनामात से नवाजा जाए। इसलिए पता चलता है कि करवाने वाले कौन थे, करने वाले कौन थे और उससे मुस्तफीद होने वाले कौन थे। वो इस साइड पे बैठे हैं जो फॉर्म 47 लेके यहाँ पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं ये जो मुरीदके में हुआ है, जनाबे वाला हमारे दौर में नहीं हुआ। सानिया मॉडल टाउन 14 लोगों को शहीद किया गया हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली में आग लगा कर रख दी और वाज़ेह तौर पर तहरीक लब्बैक के साथ जो जुल्म किया जा रहा है उसके खिलाफ खड़े हो गए और कहा कि सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं। 9 मई में यही सब हुआ और आज भी इस जालिम और जाबिर हुकूमत की जानिब से वही सब किया जा रहा है। लोगों पर सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जनाबे वाला हमारे दौर में नहीं हुआ। आज रिपोर्ट हो रहा है 282 लोग शहीद हुए हैं, 1900 लोग जख्मी हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं कि कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ। भाई रिपोर्ट इसलिए नहीं हुआ, आपने ब्लैकआउट किया हुआ है, वहां चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करके मस्कार किया, आपने लोगों को तबाह बर्बाद किया है और आप यहाँ बैठ के बड़े आसानी से बातें करते हैं। इनका कसूर नहीं है, इनका कसूर नहीं है। वजह यह है कि ये जिस जमात में है उसका शेवा ये है। मैं बात शुरू करूंगा 90 की दिहाई से। वजीर आज़म नवाज शरीफ था, वजीर आला शहबाज शरीफ था। क्या हुआ? पाकिस्तान और पंजाब में जैली पुलिस मुकाबलों का आगाज हुआ। आज उसी के तसलसल है, CCD के नाम पे मावरा अदालत कत्ल किए जा रहे हैं। ये उसी की एक्सटेंशन है, उन्हीं की भतीजी है, आज उसी तरह जुल्म और बर्बरियत कर रही है। आज आगे बात आ जाए, ये भी बात कर रहे थे कि हम किसी को ये इख्तियार नहीं देते। भाई आपको तो काय लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। आप 12 करोड़ सूबे पे किसी तरह मुसल्लत हो ही गए हैं तो उसका कोई लिहाज करें। आपसे तो नहीं हो सका, आपने फिर उसी तरह IG इस्लामाबाद को क्यों बुलाया? अगर आपके इतने ही आप अपने खंदा पेशानी से संभाल रहे थे हुकूमत, ये लोग नहीं कर सकते। हाँ मैं आज बताता हूँ, इमरान खान, लोग कहते हैं उसका नाम लेने पाबंदी है, मैं कहता हूँ यहाँ बैठा हुआ हर बंदा इमरान खान है और इमरान खान का सिपाही है। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में जिसको वजीर आला बनाया, वो किसी का भाई, बेटा, भतीजा, भांजा, भतीजी नहीं है, या पर्ची पे बना हुआ चेयरमैन नहीं है। वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का KPK का सदर था। मुझे फख्र है मैं उसी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का बानी हूँ और हमारा एक दोस्त, एक साथी, एक नौजवान आज वजीर आला बना। 92 की अक्सरियत है वहाँ और इधर 52 बैठे हुए हैं और अब कभी इस्तीफे पे साइन नहीं मिल रहे, इस्तीफे पे ये नुक्ता निकाल लिया, अभी नुकला निकाल लिया। अब हम जी रातों रात वफादारियां खरीदने की कोशिश की। मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के उन MPS को जिन्होंने न गोली, न सरकार, न बदमाशी, न कोई लालच का खौफ सामने रखा और डट के इमरान खान के सिपाही को वोट दिया और आज वो वजीर आला मुंतखब हुआ है। अब हम चाहते हैं आज यहाँ बात हो लॉ एंड ऑर्डर की, आज यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो। उस वक्त 9 मई पे भी यही IG था, आज भी वही IG है, वही सारी ब्यूरोक्रेसी है जिन लोगों ने वो करवाया। हमें बातें करने को बहुत है मगर मैं चंद चीजें आपके सामने रखता हूं। आप छोड़ दें 24 नवंबर को, 9 मई को, वो तो PTI थी ना, हम तो खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लिया, चलते रहे। आप लोग करते गए हम पे जुल्म बर्बरियत, मगर इसका नुकसान क्या हो रहा है? ये मुआशरा इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप ही फैसला करें ये गुनाहगार है और आप इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में उड़ा दें। ये मुआशरा इस इंसाफ के बुनियाद पे कायम रह सकता है, कोई जबर का निज़ाम नहीं। आप जिसा चलाना चाह रहे हैं इस तरह निज़ाम चलेगा नहीं। ये मुल्क तारीकियों में लेके जा रहे हैं और आप अपने अपोजिशन, अपने मुखालफिन की जुबानों को बंद करने की बजाय जुबानों को खत्म करना चाहते हैं और उनको कब्रों में उतारना चाहते हैं। ये इस तरह होगा नहीं। आप गस्टापो और वो होलोकास्ट हुआ था, सुना था,
آج ہم دیکھ رہے ہیں یہاں جس طرح آپ اپنے اپوزٹ لوگوں کا کر رہے ہیں. اب بات کریں, نہ ہم مسلک کی بات کرتے ہیں, نہ ہم کسی جماعت کی بات کرتے ہیں, ہم بلا تفریق پاکستان کی بات کرتے ہیں. کیا یہ پاکستان کے حق میں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ آپ لوگ اس پاکستان میں وہ آگ لگا رہے ہیں جو ایک بریلوی سیگمنٹ تھا, ہمیشہ نان ملیٹنٹ رہا, آپ آج ان کو ملیٹنسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تحریک طالبان پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہم کہتے ہیں ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ, ان جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو محاذ جنگ میں, جو ہمارے مشرقی بارڈر پہ پہلے نمبر آزما ہوئے, آج وہ مغربی بارڈر پہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں کام کرے, اور جن کا کام سیاست ہے ان کو سیاست کرنے دیں, جن کا کام ریاست سنبھالے اور ریاست سنبھالے. یہ نہیں ہو سکتا آپ ہر چیز میں ٹانگ اڑائیں اور لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں. پاکستانی اس وقت معاشی بدحالی میں ہے, معاشرتی بدحالی میں ہے, اور رہ کے آپ نے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جہاں 6% پہ گروتھ ریٹ تھا عمران خان کے دور میں, آج گروتھ ریٹ کدھر گیا؟ آج انڈسٹریاں بند پڑی ہیں, چوری ڈاکے کے مسبب آپ لوگ بن رہے ہیں, مجدد آپ لوگ بن رہے ہیں. جب آپ روزگار چھین لیں گے, جب آپ انصاف ناپید کر دیں گے, لوگ عدالتوں میں نہیں جائیں گے, لوگ خود اپنے فیصلے کریں گے. آج جو شہید ہوئے ہیں ہم ان کو بھی کہتے ہیں, ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم اپنے جو پولیس والا ہوا اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور وہ ان سب کا ذمہ دار, جب یہ دھند چھٹے گی تو ذمہ داری کا تعین ہوگا, تو پتہ چلے گا کہ ان کے ذمہ دار بھی کل بھی یہ تھے, آج بھی یہ ہیں, اور جب جو اس ملک میں تباہی ہوئی ہے یہی ذمہ دار ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں آج آپ گلی نالی اور سولنگ کے بل لے کے آ رہے ہیں بلدیات کے. آج بلدیات سے زیادہ وہ جو خون کی ندیاں بہی ہیں ان کی ضرورت ہے. آج کاروائی معطل کی جائے, آج یہاں اس پہ بحث کی جائے کہ کون ذمہ دار ہے, کون اس کا تعین کرے گا, اور کہاں ذمہ داری فکس ہوگی. کیونکہ آپ لوگوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ جو بندہ آپ کے خلاف بات کرے یا پرامن احتجاج کے لیے نکلے, آپ اس پہ چرچ دھوڑتے ہیں, فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. جی آپ سب وائنڈ اپ کریں. اپنی بات کا آغاز اختتامیہ کی شعر پہ کروں گا. جی تمہاری سوچ سنیں جی, آپ صاحب کا شعر سنیں. تمہاری سوچ کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتا, تمہاری سوچ کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتا. زبان کاٹ لو, لہجہ بدل نہیں سکتا. مجھے بھی موم کا پتلا سمجھ رہے ہو کیا, مجھے بھی موم کا پتلا سمجھ رہے ہو کیا, تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. فرحت عباس شاہ نے پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر تحریک لبیک کی آواز بن گئی اور واضح طور پر کہہ دیا کہ عوام پر اتنا ظلم و ستم نہ کیا جائے کہ عوام آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہو. فرحت عباس نے تمام تر ثبوت پوری قوم کے سامنے رکھ دیے کہ اس حکومت کی جانب سے کس طرح ظلم اور بربریت اپنائی جا رہی ہے. خدا کے لیے یہ ظلم بند کیا جائے, عوام خاموش نہیں بیٹھے گی.